राम राम जी सारे, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देखने लग रहे हो देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल सबकी बात सच के साथियों। आज हम हाल फिलहाल मौजूद है भिवानी कोर्ट के सामने और यहाँ पर आशा वर्कर का धरना चल रहा है। और हमको आपको बता दें कि आशा वर्कर वो हैं जो 24 घंटे अपनी सेवा देते हैं ताकि इनके पास किसी भी टाइम कॉल आ जाए, रात के 12 बजे आ जाए तो सबसे पहले तैयार मिलते हैं आशा वर्कर जी। और हमारे साथ प्रधान मौजूद। नमस्कार जी। नमस्ते जी। और कैसे हो जी? बढ़िया जी, मेरा नाम सुशीला है जी। और बढ़िया, तभी तो यहाँ पर बैठा रखे हैं सरकार ने हमें। सरकार की ये देखो तानाशाही, सरकार को आशाओं को डरा रही है, कह रही आशा कुछ भी नहीं करती। और तमाम अपने समाज में जाके पूछिए, हमारे जनता से जाके पूछिए कि आशा वर्कर क्या सेवा दे रही है। इनको क्या पता, ये एसी में बैठे हैं, कोई चंडीगढ़ बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, इनको कुछ नहीं पता है। 24 घंटे के कर्मचारी, 24 घंटे के मजदूर हम, हमारा कोई टाइम नहीं, हमारी कोई ड्यूटी नहीं, 24 घंटे तक हम घर से बेघर रहते हैं। और सरकार फिर भी कहती है कि आशा वर्कर कुछ काम नहीं करती। ये बद्दा मजाक सरकार करना बंद करे। हमें पता है, हमारी जनता को पता है कि आशा वर्कर अपने एरिया में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। और अब हमने धरने का, हड़ताल का जब ये मोर्चा लगाया सरकार बौखला के और हमारे डेलीगेशन से बात कर रही है कि आशा वर्कर फड़ी नहीं फोड़ती, तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर आशा वर्कर फड़ी नहीं फोड़ती तो हमारे लेटर क्यों निकाले जा रहे हैं। हमें बस इतना बता दो कि आशा वर्कर काम नहीं करती तो इनको छोड़ दीजिए, इनको आंदोलन करने दीजिए। आप इनके पीछे क्यों डरे हुए हो, क्यों इनको धमकाया जा रहा है? अगर हमारे अंदर ताकत नहीं है तो आशा वर्कर के पीछे पीछे सरकार क्यों लगी हुई है? हम ये बताना चाहते हैं, इधर उधर भागने की बजाय हमारी मांग मुद्दों पर आए सरकार, और हमारी जो जायज मांगे हैं उनको सुनने का काम करे सरकार। तब जाके समाज बचेगा, समाज को सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी। और हमारे एरिया में जो बेनिफिशरी हैं, हमने इतनी मेहनत करके, इतनी जद्दोजहद करके अपने एरिया में टीकाकरण को हमने शिखर पर चढ़ाया है, लिंग अनुपात को हमने बढ़ाया है और हमने बेटियों को बचाया है। असल में ये झूठे वादे कर रही सरकार बेटी बचाने और बेटी पढ़ाने के। असल में सरकार को हम ये बता देना चाहते हैं, जो बेटियों को बचाया है वो आशा वर्करों ने बचाया है। किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं है। हम घर घर जाते हैं, उस महिला को मोटिवेट करते हैं जब से घर में शादी होके आती है, और उसको ये मोटिवेट करते हैं आपको ये सुविधाएं दी जाएंगी। हम आशा वर्कर हैं, हम आपके एरिया के डॉक्टर हैं, हम आपके एरिया के एक डाकिया के रूप में हम काम करते हैं। हमारा एक एक घर तक आना जाना है, सबकी जानकारी हमारे पास है। सरकार ये बौखला के हमारे से ये ऐसे जवाब करना बंद करे, हमारी मांगों पर आए, हमारी जायज मांगों का समाधान करे। नहीं तो सरकार को आने वाले टाइम में बताना चाहते हैं, हड़ताल का खामियाजा आने वाले दिनों में सरकार को भुगतना पड़ेगा। आपकी क्या क्या मुख्य मांगे जो आप बनवाना चाहते हैं? मुख्य मांगे हमारी ये है कि ऑनलाइन जो काम करवाया जा रहा है वो बिल्कुल बंद करे। वो ऑनलाइन काम टेक्निकल प्रक्रिया का हिस्सा है। आशा वर्कर बिल्कुल कम पढ़ी लिखी है। जब आशा वर्कर को लगाया गया था, मात्र थोड़े से पैसे में लगाया गया था। ऐसी कोई भी उनकी कोई फाउंडेशन नहीं थी कि ये काम करेगी, ऐसी कुछ नहीं थी। जब जब हमारे ये काम बढ़ते गए हैं, उसके हिसाब से हमारी जो डिमांड बढ़ी है वो जायज है। अब सरकार कह रही है कि ऑनलाइन काम करो। हम कह रहे हैं, अगर ऑनलाइन काम करवाना है हमें न्यूनतम वेतन दो, कर्मचारी का हमें दर्जा दो, कम से कम हमें अरे को ये तो है अगले महीने में हमें कुछ मिल रहा है। इतने थोड़े पैसे में किसी का गुजारा होने वाला नहीं है। एक बात और हम चैलेंज इस पत्रकार के माध्यम से, हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं, अगर 4000 रुपए में आपका एक दिन का गुजारा होता है तो हम चैलेंज करते हैं, हम जिम्मेवारी लेते हैं पूरे हरियाणा की, पूरे देश की, पूरे प्रदेश की, कि 4000 हम बाद में और कुछ बढ़ोतरी नहीं मांगेंगे। आप सोच के देखिए, महंगाई 2018 में कहाँ थी और आज 2023 में महंगाई कहाँ पर है। हमारी जायज मांगे हैं, इनको अनदेखा ना करे सरकार, हमारी मांगों पर गौर करे। बस इतना ही था। ओके जी, जैसे कि हमारी सरकार है, मोदी सरकार ये कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप देख रहे हो इतनी संख्या में, आप देख रहे हैं कि कितनी बहनें, कितनी घर की बेटियां हैं, कितनी बहुएं हैं, लगातार स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही हैं, लेकिन उनकी दुर्दशा कैसी बनाई जा रही है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। और मैं सोशल मीडिया के द्वारा यही कहना चाहूँगी, जो आपका चैनल है देशी भाईचारा के माध्यम से आपको यही कहना चाहूँगी कि जो आशा वर्कर के साथ शोषण हो रहा है ना, ये बहुत ही गलत बात है। अगर उनको स्वास्थ्य विभाग में नरेंद्र मोदी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी आशा वर्कर, लेकिन उनको काम करने के बदले उनका न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ शोषण किया जा रहा है। तो मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आशा वर्कर की जो भी डिमांड्स हैं, जो भी उनके साथ स्थिति
उनकी बनी हुई है। आज के दिन जो इन्होंने हड़ताल की है, तो प्लीज़ इनकी मांगों की तरफ गौर करें, बस यही कहना चाहूँगी। आपकी धन्यवाद। बात करो पे कि आप सरकार फिलहाल कितनी सैलरी देती है आशा वर्कर को? फिलहाल अगर स्टेट बजट की बात करें तो आशा वर्कर को 4,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। आप ही सोच सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के द्वारा जो भी भाई या बहन सुन रही है, तो वो सोच के देखिए कि क्या 4,000 रुपये में गुजारा हो पाना संभव है। आप बता सकते हैं कि 4,000 रुपये में गुजारा होना संभव नहीं है, जिसमें कि इनकी कोई ड्यूटी टाइम नहीं है, 24 आवर्स इनको काम दिया जाता है, कोई इनकी इनकम नहीं है, बस यही जो 4,000 रुपये मात्र दिए जाते हैं, इसी से इनका गुजारा चलता है। लेकिन आगे इनके ऊपर काम का इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये काम करो, ऑनलाइन पेंडिंग काम दिया जाता है, तो सारे काम अगर आशा वर्कर ही करेंगी तो हमारे सीनियर जो एएनएम बैठे हैं, सीएचओज बैठी हैं, हमारे एसएमओ बैठे हैं, सीएमओ बैठे हैं, तो वो क्या काम करेंगे अगर सारे काम जो एमबीबीएस के सभी काम हैं ऑनलाइन से लेके रजिस्टर तक सारे काम आशा वर्कर से ही करवाए जा रहे हैं। और अगर इनके वेतन की बारे में बात करें तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये इनको वेतन दिया जा रहा है। तो यही कहना चाहूँगी मैं सरकार से, राज्य सरकार से, देश की सरकार से, श्री नरेंद्र मोदी जी से कि प्लीज़ आप इनके काम को देखते हुए प्लीज़ इनका वेतन बढ़ाएं और प्लीज़ इनकी मांगों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद। अगर सरकार जल्द से जल्द आपकी मांगों को नहीं मानते तो आगे क्या निर्णय ले सकते हैं आशा वर्कर? आगे के लिए निर्णय यही है कि हमारा आगे अगर यह सरकार हमारी बातें नहीं मानती है, हमारी राज्य सरकार बातें नहीं मानती है, तो हम हड़ताल को आगे ऐसे ही जारी रखेंगे। धन्यवाद जी। और यही हमारे कर दिया और हमारे साथ शिटू नेता है अनिल जी। नमस्कार अनिल जी, कैसे हो? नमस्कार जी। सबसे पहले तो कहीं भी धरना प्रदर्शन चलता है, सबसे पहले अनिल ही आके दिखाई देते हैं, जैसा क्यों? ऐसा है जी, जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के संघर्ष करते हैं। आज ये जो ट्रेड यूनियनों का जो संयुक्त कार्यक्रम था अभी ख़त्म हुआ हाँ है जी, हाँ जी, और अभी आशा वर्कर यूनियन की 3 दिन से हड़ताल चली हुई हाँ जी, और अभी आज इन्होंने घोषणा की है अनिश्चितकालीन हड़ताल की। हाँ जी, हाँ जी, अनिश्चितकालीन का मतलब 17 तारीख तक तो अभी इनकी हड़ताल चलेगी हाँ जी, हाँ जी। और इनके जो मुद्दे हैं, जो जायज़ मुद्दे हैं, इनको लेकर के ये आशा वर्कर 3 दिन से हड़ताल के कर रही हैं हाँ जी, और ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही है, सिर्फ यही मांग रहे हैं कि जो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई के मुताबिक इनको वेतन बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। पीछे जो वेतन कटौतियाँ हुई हैं उनको बहाल किया जाना चाहिए। इंसेंटिव में कटौती हुई है वो बहाल की जानी चाहिए। तो इन मुद्दों को लेकर के ये हड़ताल कर रही हैं। तो जनता के जो भी मुद्दे होते हैं उसमें, क्योंकि CITU जो एक लड़ाका संगठन है, जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ता है, तो हमारा साथ इन तमाम हिस्सों को रहता है। जैसा कि आशा वर्कर प्रधान जी ने बताया कि इनका मानदेय 4,000 रुपये दिया जाता है और इनकी ड्यूटी भी कोई फिक्स नहीं है, 24 आवर की ड्यूटी है। जैसे किसी रात को 12 बजे भी डिलीवरी किसी को होने लग जाए तो आशा वर्कर का द्वारा फ़ोन करेंगे, भाई चलना पड़ेगा। और आशा वर्कर ना मजबूरी नहीं है, उसने जाना पड़ेगा, 2:30 बजे भी रात में जाना पड़ेगा। और ये कह रहे और 4,000 में इस कैसे काम चलेगा? और सरकार जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को नहीं मान सकती तो क्या फैसला ले सकते हैं ट्रेड? ऐसा है, जो काम इनका निर्धारित से ज़्यादा लिया जाना है, निर्धारित से ज़्यादा लिया जाना है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि इनको ये जो सोशल वर्कर हैं, समाज सेविका हैं, समाज सेविका है, मगर एक जो पक्का कर्मचारी है उससे भी ज़्यादा काम इनसे तमाम तरह के रजिस्टर तैयार करना, ये जो टीकाकरण है, ये जो तमाम तरह की सर्वे का कार्य है, ये जो डिलीवरी का कार्य है, बहुत सारे काम ऐसे हैं इनके जो जिम्मे हैं, जो तमाम काम आशा वर्कर करते हैं। इतना काम के बावजूद आशा वर्कर के बारे में सरकार ये करी है, काम ही नहीं कर रही। अगर काम ही नहीं करी तो फिर सरकार को क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल जी। और ये वो वर्कर हैं जिन्होंने कोरोना महामारी में जो जनता के बीच में जाकर के इतनी मेहनत से काम किया, जिसकी वजह से जो हरियाणा की जो आशा वर्कर की वजह से देश की सरकार का नाम रोशन हुआ। कोरोना योद्धा, उसमें तो ये सरकार कोरोना योद्धा बता रही थी, मगर आज ये कह रही है कि ये काम ही नहीं कर रही। देना कुछ नहीं चाहते बल्कि इनसे काम लेना चाहते हैं, नीयत है सरकार की ये। तो आगे क्या निर्णय ले सकेंगे कि अगर जल्द से जल्द इनकी मांगा का समाधान नहीं हुआ तो क्या कहना चाहोगे सरकार को? जल्द
सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि सरकार एक तो इन आशा वर्करों को अकेला ना समझे। सरकार के कभी ये गलतफहमी हो कि हम इनको अकेला पीट लेंगे। CITU के 1 लाख अलग अलग हिस्से में से आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, भवन निर्माण का मजदूर है, मनरेगा का मजदूर है, ग्रामीण चौकीदार है, सफाई कर्मचारी हैं, जनता के और हिस्से हैं। तो 1 लाख तो CITU का जो वर्कर है, इसके अलावा तमाम तरह के जो कर्मचारी हैं वो भी जरूरत पड़ी तो इनके समर्थन पे आने पे मजबूर होंगे और ये लड़ाई जीत के ही ये उठेंगी, बगैर जीते ये उठने वाली नहीं है, ये बता देना चाहते हैं। अनिल, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे 2024 के, उसी तरीके से हड़ताल धरने प्रदर्शन ज्यादा शुरू हो गया है। जैसे PTI भी बैठे हैं, अभी मजदूरों की भी थी और आशा वर्कर भी, और सरकार ये सोचती है भैया विपक्ष वाले इनको उकसा करके सरकार को बदनाम करने के धरने प्रदर्शन करवा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई मानते हो, क्या कहना चाहिए? ये इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आशा वर्कर आज की नहीं लड़ रही, 2018 में भी इन्होंने हड़ताल की थी इसी प्रकार से, और उसमें पर जो मांग मुद्दे इनके माने गए थे, मगर उन मांग मुद्दों को आज तक भी लागू नहीं किया जाने लगा, बल्कि उल्टा ये 3 बार, इससे पहले 3-4 बार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, उनसे मिल चुके हैं, उनसे बातचीत हो चुकी। निदेशक जो इनका जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का निदेशक है, उससे बातचीत हो चुकी, तमाम बातों पर चर्चा हो चुकी, मगर उसके बावजूद भी ये चीज़ें लागू नहीं होंगी। तो इसमें आज ये सरकार ये कहेगी कि ये जो विपक्ष द्वारा प्रायोजित है, इससे पहले भी ये लगातार संघर्ष कर रही है। आज अकेला ऐसा नहीं है कि आज हड़ताल में आई है, इससे पहले कई बार ये इस प्रकार के धरने प्रदर्शन कर चुकी हैं, मंत्री को ज्ञापन दे चुकी हैं, मंत्री से बातचीत हो चुकी है, सारी बातें हो चुकी हैं। सरकार कानों पर जो भी नहीं रहेंगे सर। अभी तक सरकार के इतने साल आप बता रहे हो, इतने सालों से प्रदर्शन करी है, लेकिन अब तक सरकार क्यों नहीं सुनी? इनके बाद वो इसीलिए नहीं सुन रही क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई जो 2024 में जो वोट पड़ेंगे तो वोट ये वर्कर भी तुम्हें ही वोट डालेंगे। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जनता के वोट हासिल करने, जनता के मुद्दों से इनका कोई मतलब नहीं है। अभी ये जो नूह की घटना है, ये मेवात की नूह की घटना है, ये घटना इसीलिए हुई है क्योंकि सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। जनता के मुद्दों को ऊपर तो ये फैल है, मगर जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जो जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम जात पात का जो जहर फैला करके ये वोट हासिल करने की दोबारा से सोच रहे हैं, और अब की बार जनता ये होने नहीं देगी, हम ये बता देना चाहते हैं। तो धन्यवाद जी, इतना कीमती टाइम देने खातिर। साथियों, हमारे साथ अभी आशा वर्कर के प्रधान भी मौजूद थे और सिट्टू नेता अनिल जी भी मौजूद थे। उन्होंने बातचीत और बताया कि उन्होंने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली, और सरकार को हम भी ये कहना चाहेंगे कि आशा वर्कर वही इतना ज़्यादा काम करती है, हम खुद देखते हैं, लेकिन 24 घंटे इनकी ड्यूटी होती है, लेकिन इनकी मांगो जल्दी मांगा जाए। हम भी सरकार को गुजारिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।